हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं ना, तो हम 3-4 पॉइंट्स को अपने माइंड में कंसीडर करते हैं। यार मैं जितने पैसे दे रहा हूँ, इतने पैसे की वैल्यू है, ये चीज़ उतनी वर्थ करती है। दूसरा, मुझे इसकी ज़रूरत क्या है? मेरे लिए पहली बात, मैंने इतने पैसे देना है, मुझे कमज़ोर चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। टोटल वर्थ इट नहीं है, टोटल वर्थ इट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार आज एक ऐसी फ्रेग्रेंस के ऊपर मैं अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस आप भाइयों के साथ शेयर करूँगा। मैंने इसमें एक शॉर्ट वीडियो में तो कहा था कि ये फ्रेग्रेंस मुझे अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग समझ नहीं आई, लेकिन आज हम इस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे कि यार ये प्राइस पॉइंट क्यों नहीं मुझे समझ में आई। देखिए 3-4 बातें होती हैं। हम कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो, मैं हूँ, आप हूँ या कोई भी हो, हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं ना, तो हम 3-4 पॉइंट्स को अपने माइंड में कंसीडर करते हैं। यार मैं जितने पैसे दे रहा हूँ, इतने पैसे की वैल्यू है, ये चीज़ उतनी वर्थ करती है। दूसरा, मुझे इसकी ज़रूरत क्या है? मुझे ये लेके फ़ायदा क्या है? या मैं अगर यही चीज़ ले रहा हूँ, इसके कंपैरिज़न में और क्या-क्या चीज़ें आती हैं, जो मेरी इससे अच्छी ज़रूरत पूरी कर सकती हैं। तो ये 4-5 पॉइंट ऐसे होते हैं, जो हम हमेशा कोई ना कोई चीज़ खरीदें, तो हम उस पे सोच रहे होते हैं। तो आज मैं वही पॉइंट्स इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा और आपके साथ डिस्कस करूँगा। गैनीमेड एक्सट्रैक्ट, ये वाली फ्रेग्रेंस मार्केट में हमारे यहाँ 23 में आई, 2023 में अभी आई, रमज़ान में मैंने इसको ख़रीदा और इसकी प्राइस जो है तकरीबन 70,000 रुपये है। और 70,000 छोटी प्राइस नहीं है, बहुत बड़ी प्राइस है। और इतनी बड़ी प्राइस के अंदर 50 ml बॉटल के लिए मैं खुद भी अगर हूँ तो मैं सोचूंगा कि यार इसमें कमज़ोरी कोई नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए पहली बात, मैंने इतने पैसे देना, मुझे कमज़ोर चीज़ नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात, मेरी इससे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हो जाएंगी। मेरी नहीं, किसी की भी हो जाएंगी। कोई भी भाई अगर इतने पैसे लगा रहा है तो वो खुद सोचेगा इन बातों के ऊपर। तो यार मुझे इसके अंदर ना कुछ एक दो कमज़ोरियाँ भी लगी, कुछ एक दो इम्प्रूवमेंट्स भी लगी। पहले मैं इम्प्रूवमेंट्स की बात करता हूँ, बल्कि इम्प्रूवमेंट से भी पहले मैं आपको गैनीमेड का एक छोटा-सा ओवरव्यू देता हूँ। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस गैनीमेड, सिंपल वाली ईडीपी, ये 3 अवार्ड विन कर चुकी हुई है। बहुत कॉम्प्लीमेंट गेटर फ्रेग्रेंस, बहुत यूनिक किस्म की फ्रेग्रेंस और बहुत क्लासिकल किस्म की फ्रेग्रेंस। इसके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि जब भी मार्केट में आती है, बेशक हमारी पाकिस्तानी मार्केट हो, बेशक हमारी इंटरनेशनल मार्केट हो, मैंने इस पे बहुत से ब्लॉग्स भी पढ़े हैं, देखे हैं कम्युनिटीज़ के, वो ये हमेशा ये कहते हैं ये शॉर्ट ही रहती है, ये हमेशा शॉर्ट रहती है। तो बहरहाल ये इतनी बड़ी और प्यारी और खूबसूरत चीज़ है। अब इसी का नया फ्लैंकर है गैनीमेड एक्सट्रैक्ट। अब हमें इसकी क्या ज़रूरत है, इसी को डिस्कस करेंगे। पहले इसकी चंद एक खूबियाँ। यार फ्रेग्रेंस में इम्प्रूवमेंट्स हैं पिछले वाले से। पिछले वाले फ्लैंकर के अंदर ना छोटा सा शॉर्ट रिव्यू होगा और मेरी कोशिश होगी कि दोनों को कंपैरिजन में आपको एक आइडिया आ जाए, आपको एक वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो सिंपल वाली गैनीमेड थी, ये वाली, इसमें एक बहुत खूबसूरती, एक बचपना, एक उसमें नटखट सा, एक उसमें शौखी सी, एक बहुत रंगीन सी दुनिया के अंदर एक बहुत चुलबुला सा, एक मस्ती भरा, एक वो बंदा वो खुद अपनी मस्ती में मगन जा रहा है, ये इस तरह की फ्रेग्रेंस थी। लेकिन अब की बारी वही फ्रेग्रेंस में जो मस्ती, जो इमेच्योरिटी या वो बचपना था, उसको इम्प्रूव करके एक मैच्योर और एक अच्छी और एक डिसेंट पर्सनैलिटी का लुक देने की कोशिश की है इस फ्रेग्रेंस के अंदर। मैच्योर लुक है, वही स्ट्रक्चर है, वही चेहरा है, लेकिन एक नए अंदाज में, एक नई मैच्योरिटी के साथ। तो ये एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है और एक बहुत मज़े की इंप्रूवमेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी बहुत सारी ऐसी दोस्त हैं हमारे जो कहते थे कि उसकी ओपनिंग जो सिंपल वाली है, इसकी ओपनिंग हमें ना उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन यहाँ पे वो कमज़ोरी नहीं है। बहुत अच्छे अंदाज में लेकर आए हैं, खूबसूरत अंदाज में लेकर आए हैं। उसी स्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने स्पाइसी स्ट्रक्चर को और वुडी स्ट्रक्चर को मज़ीद ब्लेंड करने की कोशिश की है, जिसमें से इन्होंने मुझे जो इसमें फ्रेग्रेंस महसूस हुई, एक वो लुबान टाइप की फ्रेग्रेंस महसूस हुई। सिट्रस भी है, फ्लोरल भी है, लेकिन वो थोड़ा पीछे करके है, उतना नहीं है जितना पिछला था। बहरहाल फ्रेग्रेंस में एक बहुत अच्छी और एक बहुत डिसेंट इम्प्रूवमेंट आई है। बाकी इसके अंदर ना एक और बहुत बड़ी जो खूबी मुझे नज़र आई, इसकी परफॉर्मेंस पिछले वाले से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस की है। इतनी बेहतर परफॉर्मेंस की है कि एक दिन कहीं पे भी नहीं जाती, मेरी बॉडी पे या मेरे कपड़ों पे लगी हो, एक दिन तो आराम से। और मैं ये भी कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये मुझ पे 5-6 घंटे तक प्रोजेक्ट करती है। हालांकि 5-6 प्रोजेक्ट करना किसी भी फ्रेग्रेंस के लिए कोई आसान बात नहीं है आजकल के मौसम के अंदर। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है। मैं गुजरूँ तो मेरे पीछे सेंट ट्रेल्स रहती हैं। तो ये इतनी अच्छी, बल्कि अब ये मैंने अभी जस्ट खोली है, हालांकि एसी चल रहा है और हवा का रुख उधर है, मुझे ये अब भी अपनी तरफ फ्रेग्रेंस आ रही है। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी करती है, बहुत खूबसूरती है। बाकी वर्सेटैलिटी के अंदर ये कमज़ोर है। वर्सेटैलिटी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की फ्रेग्रेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा जिस तरह एक वो होता है ना कि अगर आप इसको थोड़ा-सा ओवर स्प्रे कर लेंगे तो ये आपको तंग भी करेगी। इतनी वर्सेटाइल नहीं है जितनी इसका पिछला फ्लैंकर वर्सेटाइल था। ये
गर्मी की फ्रेगरेंस मुझे नहीं लगती, डे वेयर की फ्रेगरेंस मुझे नहीं लगती, मुझे विंटर वेयर वाली साइड पे ज़्यादा महसूस होती है और मुझे नाइट वेयर की फ्रेगरेंस ज़्यादा लगती है। थोड़ा बैलेंस खूबसूरत या कोई एक वो क्लाउडी सा मौसम हो या कोई इन्वायरमेंट हो, उसमें ये ठीक है। इनडोर के अंदर मैं इसको कहूँगा कि थोड़ा परहेज़ करें, क्योंकि ये अगर ओवर पावर आपने कर ली तो ये आपको चोक भी करेगी और शायद आसपास के दोस्तों को या आपकी कम्युनिटी को ये तंग भी करे। कि मुझे ऐसा लगता है और मुझ पे ये हुआ भी है। तो मैं इस वजह से इसको कहूँगा कि ये वर्सेटाइल उतनी नहीं है जितनी पीछे थी, लेकिन ये है कि फिर भी ठीक है, डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं वर्सेटाइल है। बाकी इसकी एक सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है ना, वो इसकी प्राइस ब्रैकेट है। देखें 50 ml की बॉटल 70,000 रुपीज़, अगर इसको हम 100 ml कंसीडर करें तो 1,40,000 रुपीज़ बनते हैं। जबकि इसका पिछला वाला फ्लैंकर जो है ना, वो 45,000 रुपीज़ का 100 ml है। अब ये 45,000 रुपये में 100 ml बॉटल है और वो 100 ml अगर करें तो 1,40,000 रुपये, 1,00,000 रुपये का डिफरेंस बनता है। तो 1,00,000 रुपये वाली डिफरेंस वाली बात नहीं है इसके अंदर। हमारे यहाँ कम्युनिटी में बहुत से दोस्त इस पर कन्फ्यूज़ भी थे। कुछ दोस्त ऐसे कहते हैं कि यार ये हमारे लिए वर्थ इट है, ये आप ले सकते हैं ऐसे। मुझे नहीं वो बातें समझ में आती। 1,00,000 रुपये का क्या डिफरेंस आ जाता है किसी भी फ्रेगरेंस में? 1,00,000 रुपये का डिफरेंस। एक वो ना कि बिल्कुल चेंज फ्रेगरेंस हो, वो भी नहीं है, उसी स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी इंप्रूवमेंट्स हैं, तो वो 1,00,000 रुपये वाली बात जस्टिफाई नहीं करती। तो मुझे ये 1,00,000 रुपये वाली बात समझ नहीं आती। अब देखें ना, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बात बताता हूँ। मैंने आपसे एक बात की थी स्टार्टिंग के अंदर, मुझे इसकी ज़रूरत क्या है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत क्या है जो मैं ख़रीद रहा हूँ, मेरे लिए वो कितनी बेहतर है, या मैं वो ले रहा हूँ तो उसके कंपैरेटिवली मार्केट में क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब 1,40,000 रुपये में मैंने ये लेनी है तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, जबकि इसका पिछला फ्लैंकर, ये वाला फ्लैंकर प्राइस में भी कम है, वर्सटाइल भी ज़्यादा है, खूबसूरती भी ज़्यादा है और हर लिहाज से कॉम्प्लीमेंट गेटर भी ज़्यादा है। मतलब वो प्राइस में भी इकोनॉमिकल है, वो अपनी वर्सटैलिटी के अंदर भी इससे बेहतर है, वो अपने हर लिहाज से इससे बेहतर है। तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं इसकी तरफ जाऊँ? तो मैं कभी भी किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि ये फ्रेगरेंस लें। अब मुझसे बहुत से भाई ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने क्यों ली? देखिए मैं कलेक्टर हूँ, मैंने ये गुनाह करना ही करना है, और बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं, वो मेरी बात समझ रहे होंगे, जो कलेक्टर्स हैं, वो कहते होंगे कि वो अच्छी हो बुरी हो, उन्होंने वो चीज़ रखनी ही रखनी है। मेरे पास भी बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो एक अरसा हो गया मैंने इस्तेमाल नहीं की और मेरे यूज़ में भी नहीं आती, लेकिन वो मैंने रखनी है एज अपनी कलेक्शन के लिए, अपनी उसमें मैंने वो अपना एक तस्कीन करनी करनी है। लेकिन कंज्यूमर एंड पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इसकी भी कंज्यूमर एंड पे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ये लेनी है। तो जिन भाइयों के पास वो है वो उसी पर रहें, जो गैनीमेड लेना चाहते हैं वो इसको छोड़ के पिछले वाले फ्लैंकर की तरफ जाएं, यानी कि जो सिंपल वाली फ्रेगरेंस है उसकी तरफ जाएं, इस वाली को छोड़ दें। मैं तो, ये मेरी ओपिनियन है, मेरे लिए ये टोटल वेस्ट ऑफ मनी, टोटल वर्थ इट नहीं है, टोटल वर्थ इट नहीं है ये मेरे लिए। बाकी आप भाइयों की क्या ओपिनियन है, क्या एक्सपीरियंस है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।